Hello, my shivering stars. Welcome back to our YouTube channel. This is Bhavya. And I wish आप लोगों की इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा एंड आई विश टू कि आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो रहा होगा। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, आज की हमारी 12 क्लास होने वाली है। आज तक का हम सफर 11 क्लासेस का कवर कर चुके हैं। अब इन 11 क्लासेस में आई विश आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आप लोगों को अपने अंदर चेंजेस देखने को मिले होंगे एंड आई विश टू कि आप लोगों ने वो सारी क्लासेस अच्छे से ज्वाइन भी की होंगी। तो प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से बता दूं इन ग्रुप्स के बारे में। ये जो ग्रुप्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इनसे डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है रिगार्डिंग इंग्लिश, रिगार्डिंग आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको डाउट होता है, मैं आपको गाइड कर दूंगी एज मेंटोर। और साथ ही साथ आपको अगर पीपीटी चाहिए इस क्लास की, तो मैं पीपीटी भी साथ ही में शेयर कर दूंगी उस ग्रुप में। तो प्यारे साथियों, एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लीजिए। आई विश आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले चुके होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में आप क्या जानें? मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक भाई लोग, जो आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस में इंपॉर्टेंट होती है, और आई कैन से जो जब आप इंग्लिश बोलते हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो है आपका स्पीक व्हाट यू लर्न। बोलिए जो आप याद करते हैं, जो आप सीखते हैं। याद कह सकते हैं और याद इन द सेंस आप बोल सकते हैं जो आप सीखते हैं। आप उसको बोलिए, आप उसको डेली डेली ट्राई करिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं मैम क्लासेस तो हम ले रहे हैं बट मैम अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैम हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चे, जिस चीज को समझ अच्छे से नहीं आ रहा है, आपकी गलती ये है कि अगर आप लोग देख रहे हैं इन क्लासेस को, आप लोग देख के अपनी बुक को बंद कर रहे हैं और नेक्स्ट डे जब मैं सेकंड क्लास डाल रही हूँ आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्यारे साथ ही आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों को अच्छे से अपनी फ्लुएंट इंग्लिश लानी है, जो क्लासेस चल रही हैं उससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट चाहिए, तो प्लीज रिपीटेशन करते रहिए। रिपीट करना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, और आई कैन से दैट स्पीकिंग इज ऑल्सो अ मेंटर। स्पीक भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। बोलिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेती हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यूज होते हैं, जो ज्यादातर यूज हो जाते हैं जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं। सेंटेंसेस जो यूज हो जाते हैं जब भी आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। ऐसे कौन कौन से सेंटेंस, कॉमनली सेंटेंसेस, ये प्रॉपर वही सेंटेंस नहीं है, कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप देख लेंगे जो आप यूज करते हैं। चलिए एक बार इनको भी फिर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, दैट इज आई एम हियर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इंग्लिश स्पोकन करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। किसी भी वर्ड को सिंपल बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ आई एम हियर। अब आप लोग बोलेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े आप लोग बोलेंगे आई एम हियर, आप लोग ऐसे बोलेंगे। अब अगर आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं कैसे बोलूंगी आई एम हियर। तो ये जो टिल्टिंग फेस होता है, ये जो ऐसे वाला शेक, ऐसे वाला शेक होता है, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो किसी के साथ भी। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं फेशियल एक्सप्रेशन का, जो कि जैसे कि आप लोग पूछ लीजिए, कॉमन एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम। अब मुझे जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को पोस्ट करके बताइए, अब आप लोग बोल के देखिए कि आप लोग इसको कैसे बोलेंगे। अब आप लोग बोलेंगे मैम, हम बोलेंगे इसको व्हाट इज योर नेम, आप लोग ऐसे बोल देंगे। अब अगर मेरी बात करें मैम, आप कैसे बोलोगे, तो प्यारे साथी मैं बोलूंगी व्हाट्स योर नेम। अब देखिए व्हाट्स योर नेम, ये जो शेकिंग होता है ना, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है जब आप स्पोकन करते हैं। कुछ कोई बच्चे पूछ रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों होता है। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आपको लगता है, हिंदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए, जब एक इंसान आपसे हिंदी में बात कर रहा है और दूसरा इंसान आप लोगों की बात से खुश नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है आपकी बात में, क्यों? क्योंकि उसको आपकी बात सेंसिबल नहीं लग रही है, रेलेवेंट नहीं लग रही है उसको आपकी बात, तो वो चाहेगा ही नहीं आपकी बात सुनना। सेम बात आती है आपकी इंग्लिश में। इंग्लिश में ये थोड़ा
ज्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ी मैंडेटरी होती है। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, हिंदी में फेशियल एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बट अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। देखिए कैसे, अगर आप लोग, कोई बच्चा है वो इंग्लिश बोल रहा है सिंपल, आई कैन से प्लेन इंग्लिश बोल रहा है, आई कैन से प्लेन इंग्लिश बोल रहा है, और दूसरा बच्चा उसको सुन रहा है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। अब कोई बच्चा इंग्लिश तो बोल रहा है, आई कैन से हाँ वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, चलिए मान लीजिए वो थोड़ी स्लैंट में इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा, तो दूसरा वाला इंसान इंटरेस्ट दिखाएगा, उसको लगेगा हाँ कॉन्फिडेंस तो है। तो यही सारी चीजें जो आप लोग गलती कर देते हैं, एक बार प्लीज इनको भी ध्यान से देखिएगा। ये सारे सेंटेंसेस तो हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं पीडीएफ ही आपको दे सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बोल के दिखाऊंगी कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो देखिए आई एम हियर, आप बोलेंगे आई एम हियर, बट मैं बोलूंगी आई एम हियर। इस टाइप के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, टिल्टिंग फेस, स्माइलिंग, आईज का कॉन्सेंट्रेशन, ये जितनी भी चीजें हैं इनको ध्यान से देखिएगा। सेकेंड सेंटेंस है शी इज वर्किंग हार्ड। अगर कोई इंसान आपको हार्ड का मतलब कि मेहनत करते दिख जाए, वर्किंग हार्ड का मतलब होता है कोई भी अगर इंसान आपको मेहनत करते दिख जाए, वेदर एज अ शी, वेदर इट इज अ ही, कोई भी हो, चाहे वो दे भी, कोई भी हो एटसेट्रा, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्क मेहनत करते दिख जाए तो आप बोलेंगे शी इज वर्किंग हार्ड। अच्छा एक और चीज देखिए, जब आप शी बोलते हैं तो आप उस पर्सन को पॉइंट आउट करें। जब आप किसी इंसान के लिए बोलते हैं तो ये जो आपकी आईज है इसको उसकी तरफ को शेक करके बोलिए, शी इज वर्किंग हार्ड। आप ऐसे बोल सकते हैं शी इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। उसके थोड़ा साइड को देखिए, उसको थोड़ा सा देखिए, देन आप लोग उसको बोलिए। अगर मैं तीसरे सेंटेंस की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका दे कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, दे कॉल्ड मी। अगर आप खुश हैं तो बोल सकते हैं दे कॉल्ड मी, और अगर आप खुश नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने बुलाया, आप बोल सकते हैं दे कॉल्ड मी। दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर हर एक सेंटेंसेस जो भी आप इंग्लिश में बोलते हैं उसके दो सेंस होते हैं, एक वो कि आप पॉजिटिव में बोल रहे हैं, आप खुश हैं, एक वो आप खुश नहीं। इस टाइप से दो सेंटेंसेस की तरह से ये पिच चलता रहता है। अगर आप खुश हैं तो स्माइल करके बोलिए, और अगर आप खुश नहीं है तो स्माइल मत करिए, सिंपल एक्सप्रेशन रखिए, ना रूड रखिए ना स्माइल रखिए, सिंपल एक्सप्रेशन रखिए। अब अगर मैं इसका बोलूं वी स्टॉप हिम, अब आप देखिए, अब ये मुझे नहीं लगता है हैप्पी में कोई बोलता होगा, आप बोल सकते हैं वी स्टॉप हिम। आप लोग थोड़ा सा मतलब एम्फसाइज करके बोलिए इस बात को। ही लेफ्ट मी, वो मुझे छोड़ के चला गया, ही लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया। इसको आप कैसे बोलेंगे? मुझे नहीं लगता ये भी आप खुशी के लिए बोलेंगे, ये ऑब्वियसली आप नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं ही लेफ्ट मी। लेफ्ट, इसको खींचिए मत, इसको बोलिए जस्ट ही लेफ्ट मी। थोड़ा सा टिल्ट करिए फेस, देन आप बोल के देखिए। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। अगर आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, जो मैंने अभी ग्रुप शेयर किए थे उसमें आप लोग बता सकते हैं, उसमें वर्ड लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बोल के बता दूंगी। तो ये बेनिफिट्स हैं उन ग्रुप्स के। एक बार पहले साथी आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें। अच्छा, स्क्रीनशॉट से क्या फायदा होता है? जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना किसी चीज का, और जब आप गैलरी देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। जब आपको फालतू के फोटोज दिखते हैं, मैं तो उनको अननेसेसरी फोटोज ही बोलूंगी, और जब आपको ये रेलेवेंट फोटो दिखेगा तो आप एक बार इसको खोल के पढ़ेंगे। जब आप हर चीज को पढ़ते हैं बार बार तो आपका अच्छा रिविजन हो जाता है, अच्छे से चीजें आप लोगों को लर्न हो जाती है। अगर अब ये तो था हमारा बेसिक, अब आज का जो पार्ट है वो है हमारा मॉडल्स। डिटेल में मॉडल्स कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में बस हम जानेंगे कौन कौन से मॉडल्स हैं जो थोड़े से यूजफुल हो जाएंगे। पहला मॉडल है आपका कैन। अच्छा, ये जो कैन मॉडल है इसका यूज क्या होता है? सेंटेंस में आप बोल सकते हैं आई कैन डू इट, आई कैन परफॉर्म इट, आई कैन गो, आई कैन कम। ये जो कैन होता है इसका क्या यूज होता है सेंटेंस में? एबिलिटी का सेंस दिखाता है कैन, एबिलिटी का सेंस दिखाता है कैन। कैसे? मैं कर सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी दिखा रही है, ये आपकी काबिलियत दिखा रही है। उस टाइप से मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश। तो ये सारी चीजें जितने भी कैन आएंगे हर एक सेंटेंसेस में, समझ जाइएगा ये एक इंसान की एबिलिटी को दर्शा रहा है, एक इंसान की एबिलिटी को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो शुड, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं
we should go there, I should come here, you should go there, you should sit there. इस टाइप के सेंटेंसेस आप कब बोलते हैं? एक और चीज, जब आप एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो माइंड तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन सिंपल रखिए। जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो थोड़ा ऑर्डर वाला रखिए, और जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो थोड़ा एडवाइस का रखिए। अगर मैं शुड की बात करूं तो आप कैसे बोलेंगे? वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। आप बोल सकते, या फिर था बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। वी शुड कम हियर, हमें आना चाहिए। वी शुड सिट देयर, हमें वहां बैठना चाहिए। तो ये जितने भी शुड के साथ चीजें आप लोगों को सेंटेंस में दिख जाएंगी, ये सारे के सारे जो शुड का जो सेंस देता है वो देता है आपका एडवाइस। अब मैं बात करूं मस्ट की। अब मैं मस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप लोग बोल सकते हैं कि वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री के लिए सर्व करना चाहिए। वी मस्ट, ये जो मस्ट होता है, अगर आप किसी भी सेंटेंस में मस्ट को देख लेंगे तो वहां पर समझ जाइएगा ड्यूटी, वहां पर किसी की ड्यूटी था, आपको ड्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मस्ट। अगर आप मे को देखेंगे तो वहां पॉसिबिलिटी है, वुड को देखेंगे तो ऑफर है। कैसे है मैम, एक बार इसको भी बता दो। चलिए, मे, जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं कम इन, तो पॉसिबिलिटी है। मैम बोले हाँ तो आइए, मैम बोले ना तो जाइए, पॉसिबिलिटी है। आप बोल सकते हैं मैं यूज योर पेन, मैं बोलूँ हाँ तो करिए यूज, मैं बोलूँ ना तो मत करिए यूज। तो जो मे है वो पॉसिबिलिटी को डिनोट। अब मैं बोलूँ वुड यू टेक समथिंग, वुड यू कम विद मी, तो आप लोग उसे ऑफर कर रहे हैं, आप लोग उसे एक तरह से चॉइस दे रहे हैं, आप उसे ऑफर कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, क्या तुम ये करना चाहोगे। ऑफर कर रहे हो आप किसी को, ऑफरिंग कर रहे हो आप किसी को। तो ये है 5 ऐसे मॉडल्स जिनको आपको आना ही चाहिए किसी भी सेंटेंस में। अगर कोई भी सिंपल कोई सेंटेंस बोलता है तो आप लोगों को आराम से समझ आ जाना चाहिए कि जैसे कि मैंने बोला वी शुड गो देयर, तो आपको समझ आना चाहिए। तो मैम शुड की बात हो रही है, इसका मतलब मैम एडवाइस दे रही है। अब जैसे मैं बोलूँ वी शुड लर्न इट, यू शुड लर्न इट, यू शुड डेली प्रैक्टिस इट, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, तो अब एडवाइस मानो ना मानो ये आपकी चॉइस, मेरा काम एडवाइस देने का। और एक और चीज जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, दैट इज, जैसे कि आप बोल सकते हैं हाँ हाँ, आप बोल सकते हैं आई कैन डू इट, सेंटेंस होता है। देखिएगा ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वाइल प्रोनाउंसिएशन में, आई कैन डू इट, ठीक है, आई कैन डू इट हो गया। अब सबसे पहले तो इसको बहुत लोग आई बोलते हैं, आई नहीं होता आई, कैन डू। अच्छा, अब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कैन की जगह पर यूज कर देंगे आई शुड डू। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कैन की जगह पर यूज कर देंगे आई शुड डू इट। तो ऐसे महान बच्चों के लिए ही लेकर आई हूं मैं मॉडल्स, ऐसे महान बच्चों के लिए ही लेकर आई हूं मैं मॉडल्स का चार्ट, जिसमें आप लोगों को देखना है कि शुड सिर्फ एडवाइस के लिए आता है, शुड एबिलिटी के लिए नहीं आता। अब जब आप बोलते, जब आप फ्लुएंट में बोलते हैं तो ठीक है, कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन अच्छा बोलिए, सही बोलिए, अच्छा बोलिए सही बोलिए, दोनों कॉमन टर्म है, दोनों सेम लाइन रहते हैं। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो सही, अगर आप सही बोलेंगे तो ही अच्छा बोल पाएंगे। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, अगर आप सही बोलते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप अच्छे से बोल पाते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि मैम अभी आपने पढ़ाया, शुड नहीं आता है, क्यों? क्योंकि शुड हमारा एडवाइस देता है, मैम कैन आएगा, क्यों? क्योंकि मैम कैन हमारा एबिलिटी को शो करता है। तो ये था प्यारे साथी जो आपको आज की क्लास में अच्छा सा पढ़ना था। आज की हमारी थोड़ी छोटी क्लास हुई है, ज्यादा ड्यूरेशन मैंने नहीं ली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्लास चाहे ही छोटी हो बट आप लोगों को समझ आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ड्यूरेशन हम बहुत लंबी कर दें, ड्यूरेशन हम 20-25 मिनट्स की कर दें और प्यारा प्यारा हमारा बच्चा नहीं देख पाए इस क्लास को। नहीं, मैं चाहती हूँ ड्यूरेशन हो 8 से 12 मिनट की ड्यूरेशन हो, लेकिन क्लास को पूरा देखिए, पूरा उसको समझिए। मेरा मोटिव है इंग्लिश स्पीकिंग कराने का सिर्फ इतना है क्योंकि मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में भी सेल्फ डेवलपमेंट हो, एंड आई विश आप लोगों को ये सारी क्लासेस अच्छे से समझ आ रही होंगी। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि अगर आप लोगों को फिर से कोई भी प्रॉब्लम होती है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मुझसे अपने डाउट्स पूछ लीजिए, तो मैं डेफिनेटली उनको क्लियर कर दूंगी। प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड। थैंक यू।